नमस्कार। उत्तर प्रदेश में रोटेशन प्रक्रिया के तहत आरक्षित होंगी सीटें। यूपी पंचायत चुनाव 2026 का हुआ आगाज। इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। सीटों के आरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट आदेश न आने के कारण प्रत्याशियों के मन में बेचैनी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर आप प्रधान या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटों का आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन लिस्ट कब जारी होगी। ताजा अपडेट के आधार पर आपके लिए हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। इस विशेष रिपोर्ट में आरक्षण सूची पर ताजा अपडेट क्या है इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ रोटेशन प्रक्रिया क्या रहेगी, कब तक जारी होने की संभावना है, इन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के सभी प्रत्याशियों के सवालों का जवाब इस वीडियो में है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, आपको संपूर्ण जानकारी से हम अवगत कराएंगे। सबसे पहले बता दें, यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण सूची पर क्या है ताजा अपडेट। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी अर्थात क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए होने वाले आगामी चुनाव की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कब आएगी आरक्षण सूची, तो विभागीय सूत्रों और वर्तमान घटनाक्रम के अनुसार आरक्षण सूची जारी होने की प्रक्रिया मार्च के अंत या अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। जी हां, मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आरक्षण सूची जारी होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इसके लिए मुख्य वजह क्या है उसको भी हमने 3 भागों में बांट करके आपको बताने का प्रयास किया है। पहला है वोटर लिस्ट का काम। वर्तमान में प्रदेश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। 28 मार्च 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने की उम्मीद लगाए रखे हैं सभी लोग। जी हां सम्मानित साथियों, कुछ लोग 15 फरवरी की भी बात कर रहे हैं। डेटों में फेरबदल की संभावना देखने को मिल रही है, लेकिन जो फाइनल मतदाता सूची जारी होगी वह 28 मार्च 2026 को ही जारी होगी। आधार वर्ष का निर्धारण, दूसरा बिंदु हमने कवर किया है आधार वर्ष का निर्धारण। शासन इस बार आरक्षण के लिए बेस ईयर तय करने पर विचार कर रहा है। जी हां, आधार वर्ष भी निर्धारित किया जाएगा। चर्चा है कि 2021 के आरक्षण फार्मूले को ही आधार वर्ष माना जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट की मुहर लगने के बाद होगा। इसके अलावा जो हमने तीसरा बिंदु सम्मिलित किया है वह है ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीटों का श्रेणीकरण किया जा रहा है। जी हां, जो सीटों का बंटवारा है वह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, साथ ही साथ जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सीटों को विभाजित किया जा रहा है। किसी भी ब्लॉक में, संपूर्ण गांव में जिस वर्ग की आबादी ज्यादा है उस वर्ग के घटते क्रम तक सीटों को आरक्षित किया जाता है। इसके अलावा सम्मानित साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान जारी करके कहा है कि पंचायत चुनाव अपने समय पर ही कराए जाएंगे, तय समय पर कराए जाएंगे और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करवा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई पहल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव कार्यक्रम की संभावित रूपरेखा बता दें तो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। 15 फरवरी 2026 की जो डेट दिखाई जा रही है उसे अब परिवर्तित करके 28 मार्च 2026 कर दिया गया है। एसआईआर की जो सूची है उसी की बात हो रही है, उसी हिसाब से पंचायत चुनाव की भी सूची को अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा आरक्षण की अंतिम सूची की बात करें
तो अप्रैल 2026 का प्रथम सप्ताह इसके लिए निर्धारित किया जा सकता है, या मार्च के अंतिम दौर में या अप्रैल के प्रथम दौर में आरक्षण की अंतिम सूची आ जाएगी, अनंतिम सूची आ जाएगी, जिसको हम प्रोविजनल लिस्ट भी कहते हैं। इसके बाद इस लिस्ट पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक आपत्तियां दर्ज होंगी। इसके बाद आरक्षण की अंतिम सूची अप्रैल के अंत तक आएगी। जी हाँ, सबसे पहले दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी, फिर उनका निस्तारण किया जाएगा, फिर आरक्षण के लिए अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, और इस लिहाज से मई जून 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 कराए जा सकते हैं। तो अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आरक्षण की अनंतिम सूची, और फिर इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज होंगे। उसके बाद अंतिम सूची जारी हो जाएगी। वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है अभी, इसके बारे में भी बता दें आपको। तो मतपत्रों की छपाई शुरू हो चुकी है। माफ करें, मतपत्रों की छपाई होने के बाद जिलों में मतपत्र पहुंचने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बैलेट पेपर्स हर जिले में पहुंचना शुरू हो गया है, लगभग जिलों में पहुंच भी चुका है। इसके बाद वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन भी कर रहे हैं, दावे और आपत्तियां भी ली जा रही हैं। निर्वाचन आयोग फिलहाल मतदाता सूची में नामों को जोड़ने और हटाने की आपत्तियों का निस्तारण कर रहा है। बिना इसके बहुत सारे मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग इस बार मतदाता सूची के दुरुस्तीकरण में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरत रहा है। जो लोग भी पात्र हैं और उचित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सभी को मतदाता सूची में उनके नामों को दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता दें तो जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपको बताया है कि इस बार भी चक्रानुक्रम अर्थात रोटेशन व्यवस्था के तहत ही सीटें आरक्षित की जाएंगी। अर्थात जिस गांव में पिछली बार सीटें एससी या ओबीसी के लिए आरक्षित थीं, इस बार बदलाव की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल जब तक आरक्षण का आधार वर्ष नहीं घोषित हो जाता है, तब तक सीटों को लेकर के कोई स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जैसे ही आधार वर्ष अर्थात बेस ईयर घोषित हो जाएगा, उसके बाद चक्रानुक्रम की व्यवस्था के तहत सीटें आरक्षित की जाएंगी। सीटें आरक्षण होने पर चक्रानुक्रम के तहत सीटें ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएंगी और नए लोगों को मौका मिलेगा। तो रोटेशन प्रक्रिया के तहत यूपी पंचायत चुनाव 2026 में सीटों का आरक्षण होगा। क्या है इस वीडियो पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी से अपडेट रखिए। साथ ही साथ सभी लोग अपडेट रहें।